आप देख सकते हैं आज मैंने भी बालों में गजरा लगाया है, तो आज मैं जाहिर है बालों में गजरे की बात करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे किस महिला के बाल देखकर आप उसके राज जान सकते हैं। पत्नी और गर्लफ्रेंड चुनने से पहले बाल ज़रूर देख लीजिएगा। आज आपको बालों की लेटेस्ट ब्यूटी टिप भी दूंगी, साथ ही आपको गजरा कैसे बनाना है, गजरे में कौन सा फूल लगाना है, पूरी जानकारी दी जाएगी। और कल बसंत पंचमी है, आज ही आपको कल की पूजा का तरीका भी और शुभ मुहूर्त भी बता दूंगी। आज के पहले महाउपाय की बात कर लेते हैं। घर को बार बार नज़र लग जाती है, कोई ना कोई दुख घर में रहता ही है। अपने घर के मेन दरवाजे के ऊपर चांदी का स्वास्तिक लगाएं, इससे बुरी नज़र से रक्षा होती है। ये खूबसूरत बाल दिखाएं, क्योंकि आज तो मैं आपको बालों की बात बताने ही वाली हूँ। आपके बाल आपकी शख्सियत बयां करते हैं। अगर आप किसी को अपनी पत्नी बनाने जा रहे हैं, या कोई गर्लफ्रेंड है, या कोई भी महिला, कोई भी लड़की है, उसके बाल देखकर आप उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके नेचर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आइए बताती हूँ कैसे। जिन महिलाओं के बाल पैदाइशी सुनहरे होते हैं, उन्हें देखकर आप इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि वो अक्सर अपने कमज़ोर शरीर को लेकर परेशान रहती हैं। हालांकि ये भी सच है कि ऐसी महिलाएं ज्ञानी होती हैं और स्वभाव से बेहद सरल होती हैं। जिन महिलाओं के बाल काले और बिल्कुल सीधे होते हैं, वो साफ ख्याल की होती हैं। उन्हें बात घुमा फिरा के कहना और समझना पसंद नहीं आता। ये जैसे सोचती हैं उन्हीं विचारों को अपने आसपास फैला भी देती हैं। वैसे ये ज़्यादातर सरल और खुले विचारों वाली होती हैं। जिनके बाल ब्राइट रेड कलर के होते हैं, वो काफ़ी तेज़ बुद्धि वाली होती हैं। आपके कुछ बोलने से पहले ही उनका दिमाग आपसे भी दूर पहुंच जाता है, इसीलिए इन्हें अपने हिसाब से आंकना नहीं। जिनके बाल काले और कर्ल होते हैं, ऐसी महिलाएं ज़िंदगी को लेकर आशावादी होती हैं। स्वभाव से संकोची तो होती ज़रूर हैं, लेकिन मेहनत और मुश्किलों से कभी नहीं घबराती। जीवन में खुशियाँ और प्यार को अहमियत देकर आगे बढ़ना इन्हें पसंद है। भूरे बाल वाली महिलाएं काफ़ी इमोशनल और रोमांटिक किस्म की होती हैं। प्यार में धोखा भी इन्हें आसानी से मिल जाता है। वैसे जीवन को आज़ाद ख्यालों के साथ जीना इन्हें पसंद है। अपनी जिम्मेदारियों को लेकर काफ़ी सावधान होती हैं। रेड हेयर वाली महिलाएं काफ़ी साहसी होती हैं और कुछ झगड़ालू भी। ऐसे लोग बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। रेड हेयर वाली फीमेल स्वभाव से थोड़ी कठोर होती हैं। जिन महिलाओं के बाल गहरे भूरे और सॉफ्ट होते हैं, वो काफ़ी चहेती होती हैं। किसी को भी अपनी तरफ खींचने में इनमें गजब की ताकत होती है। इनमें कॉन्फिडेंस भी खूब रहता है और ये सेंसिबल भी होती हैं। घने और लहरदार बाल वाली महिलाएं स्वभाव से ज़िद्दी होती हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करना इन्हें बेवकूफ़ी लगता है। वैसे सच कहूँ तो ये भी अपने मन की करती है और रोमांटिक होती हैं। पतले और दो मुँहे बाल वाली फीमेल ज़िंदगी को लेकर उदास होती हैं और अपनी तबीयत को लेकर अक्सर ही परेशान रहती हैं। हल्के घुंघराले बालों वाली महिलाएं काफ़ी तेज़ और चालाक किस्म की होती हैं। स्वभाव से ये रोमांटिक होती हैं और कुछ भी बोलने और करने में इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। सॉफ्ट, सिल्की और पतले बालों वाली महिलाएं दिल से सच्ची और सरल बुद्धि की होती हैं। इनके मन में कभी किसी के लिए बुरे भाव नहीं आते हैं। किसी की भी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। जिन महिलाओं के बाल रूखे और बेजान होते हैं, इनके पास दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हालांकि ये जीवन में बुरे टाइम का सामना बहुत ही हिम्मत से कर लेती हैं। जिनके बाल घने और सुलझे होते हैं, वो बेहद काम वाली और धैर्य वाली होती हैं। ऐसी फीमेल्स जो करने की ठान लेती हैं, उसे कर कर के दम लेती हैं। ये बेहद शौकीन मिजाज भी होती हैं, चाहे बात पहनने ओढ़ने की हो या फिर खाने पीने की। कहीं भी इन्हें समझौता पसंद नहीं। बालों की बात चल ही रही है, तो चलिए मैं आपको कुछ खास बताती हूँ। अगर आप पति को करीब लाना चाहती हैं तो कभी कभी ही सही बालों में गजरा ज़रूर लगाएं। गजरा किस फूल का लगाएं और पति करीब कैसे आएंगे, वो मैं बता देती हूँ। चमेली अपनी खुशबू की वजह से फूलों की रानी के रूप में जानी जाती है। कोई त्यौहार चमेली के फूल का उपयोग किसी के बिना भी पूरा नहीं होता। कोई भी त्यौहार पूरा नहीं होता। ये समृद्धि और सौभाग्य का एक निशान है। इसीलिए महिलाओं को आमतौर पर बालों में चमेली के फूलों का गजरा पहने हुए आप देखेंगे। गुलाब प्यार और जुनून का प्रतीक है, तो अगर कोई लड़की गुलाब का फूल बालों में लगाती है
तो इसका मतलब होता है कि वो या तो अपने प्यार को याद कर रही है या फिर अपने प्यार के जुनून को दिखा रही है। गुलदाउदी, ये सुंदर से फूल खुशी को दर्शाते हैं। अगर एक लड़की बालों में गुलदाउदी पहनती है तो वो अपने परिवार के लिए खुशी लाने के लिए सोचती है। गुड़हल, ये फूल जो है ये शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए इससे काली माँ और अन्य रूपों में भी पूजा जाता है, पूजा में प्रयोग में लाया जाता है। वक्त हो गया है आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताने का। स्टूडेंट्स की याददाश्त अगर तेज ना हो तो शनिवार रात को 12 बजे 4 बाल काटकर इन्हें दरवाजे की चौखट पर जलाकर पैर से मसल देने से बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन बच्चे की बात सुनिए और उसकी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, तब फायदा होगा। अभी आपसे और बात करूं इससे पहले चलिए कुछ खास दिखाती हूँ। आज मैं हूँ सास बहू फैमिली गुरु के साथ, और आज ना हम, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के गजरे रखे हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत हैं। और सच्ची बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है इन गजरों से। और खास करके जिनकी शादी हो चुकी है ना, अपनी बीवी को पटाना तो गजरे ज़रूर ले जाया करिए, रात को तो खुश हो जाती बीवी, मतलब, और काफ़ी महकने भी लगती हैं। सो यहाँ पे अलग अलग टाइप के गजरे हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं। जैसे कि ये बन मोगरा है, ये पूरा खुल गया है, मोगरा खिल चुका है, इसमें रोज़ लगे हैं, इसमें अलग टाइप के प्री से ऑरेंज फ्लावर वाले पेटल्स, उसके पेटल्स लगाए हैं। एंड दिस इज़ लुकिंग सो प्रिटी कि ऐसा लग रहा है मैं इसका टारा ही बना लूँ, लाइक दिस। दिस इज़ सो प्रिटी। और ख़ास करके ना ये जूड़े में लगता है, जब भी हम किसी महाराष्ट्रियन, खूबसूरत महाराष्ट्रियन पोरगी बोलते हैं, मुलगी, उनको जाते हुए देखते हैं तो वो ये पहनी हुई होती हैं। दिस इज सो प्रिटी। सो इसके लिए यू कैन डू वन थिंग, आप ऐसे बाल अपने बनाइए ऐसे करके, एंड देन यू कैन जस्ट पुट इट लाइक दिस एंड सी, सो प्रिटी। कैसा लगा आपको? सो ये बहुत प्रिटी लग रहा है पीछे से। और यू नो व्हाट, ये मुझे रोजेस बहुत पसंद है और ये बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन है, तो क्यों ना इसका मांग टीका बना लिया जाए यार, मतलब ऑर्गेनिक मांग टीका, जिससे किसी को एलर्जी नहीं होती। कैसा लग रहा है? और इसका भी हम टियारा बना सकते हैं, मतलब बीच का फील, मतलब यहीं पे आपके मेकअप रूम के अंदर। सो इसका टियारा बना सकते हैं। फिर और भी हमारे साथ है जो हम जैसे चोटी में रबर बैंड की जगह वी कैन जस्ट पुट दिस एंड दिस विल लुक सो प्रिटी। सी, और हम इसको नॉर्मली ऐसे भी हैंग कर सकते हैं। सो जस्ट एक पेन लगा लीजिए एंड यू सॉर्टेड, गुड टू गो। आप मंदिर जा सकते हैं, पार्टीज में जा सकते हैं, बहुत प्रिटी एक अलग स्टेटमेंट बना सकते हैं। मैं ना इस सारों को मिला के यहाँ पीछे लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे समय बाल खुले हुए हैं और बाल खुले होते तो ढेर सारे गजरे प्यारे लगते हैं। सो यू कैन डू जस्ट पुट दिस हियर एंड देन फिर आप डांस करने के लिए, मस्ती करने के लिए और सुंदर दिखने के लिए एकदम तैयार है। क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? गजरा लगाते तो उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप रात में जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा है, तो डेफिनेटली कैन गो फॉर दिस अमेजिंग मोगरा, और जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, मतलब परफ्यूम की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए पैसे बच जाएंगे आप सबके। सो ये लगा के जाइए। अगर आई एम आउट ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी भी रेडी है। इसका नेकलेस भी बन सकता है, लाइक द प्रिटी नेकलेस। इसको थोड़ा लंबा कर दिया जाए तो you can make a pretty necklace or earrings. See, this is so pretty. Because you know what, you can just make some nice shape out of it, or probably like a clip you can add it here, and see, this is looking so pretty. तो आप, इट्स नॉट दैट कि आपको सिर्फ वेस्टर्न मतलब सिर्फ इंडियन कपड़ों पे पहनना है, आप वेस्टर्न आउटफिट पे भी कैरी कर सकते हैं। लुक सो प्रिटी है ना, छोटू सा लाइक पर ये ऑर्गेनिक है। ऑफ कोर्स हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, विच इज़ ऑर्गेनिक एंड दिस इज सो प्रिटी। इट कैन बी अनदर स्टेटमेंट। वाओ। अब आज के तीसरे महा उपाय की बात करते हैं। किसान दर्शकों से मेरा सवाल है कि क्या फसल बार बार खराब हो जाती है? किसान अश्लेषा नक्षत्र में अपने आपको पंचांग से पता चल जाएगा, उस समय कहीं से बरगद का पत्ता लाकर अपने अनाज के भंडार में रख दे तो अनाज का भंडार हमेशा भरा रहेगा, वृद्धि होगी। कल बसंत पंचमी है। कल तो मैं बसंत पंचमी की सारी जानकारी दूंगी ही, लेकिन आपको कल पूजा कैसे करनी है, कब करनी है, ये आज ही बता देती हूँ ताकि कल कोई गलती ना हो जाए। सबसे पहले कल बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त जान लीजिए।
पूजा का समय है सुबह 7:17 से लेकर 12:32 तक। आपको मुहूर्त का पता चल गया, लेकिन आपको पूजा करनी कैसे है, सरस्वती माँ को कैसे प्रसन्न करना है वो जानिए। कल सुबह नहाकर अच्छे से तैयार हो जाइए। अपने संतान को भी ज़रूर तैयार करवा दीजिए। फिर पीले कपड़े पहनकर पूजा पर बैठ जाना है। माँ सरस्वती की प्रतिमा को सामने रखें। उसके बाद कलश स्थापित करें। भगवान गणेश और नवग्रह की विधि विधान से पूजा करें। फिर माँ सरस्वती की पूजा करें। माँ की पूजा करते समय सबसे पहले उन्हें आचमन और स्नान कराएं। फिर माता का श्रृंगार कराएं। माता सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं, इसीलिए सफ़ेद वस्त्रों से ही श्रृंगार कराएं। प्रसाद के रूप में खीर या दूध से बनी मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद फूल माता को अर्पण किए जा सकते हैं। अपने बच्चों के हाथ गरीबों और ज़रूरतमंद बच्चों को किताब और पेन का दान कराएं। अगर म्यूज़िक में शौक़ है तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की पूजा भी ज़रूर करें। अब आपको बताती हूँ आखिर बसंत पंचमी खास क्यों है। बसंत पंचमी के दिन को माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा की शुरुआत कराते हैं। मतलब अगर बच्चा छोटा है तो उसे कल का शब्द भी ज़रूर पढ़ाएं। ये एक शुरुआत होगी। इस दिन आप संतान को जीभ पर शहद से ए बनाएं। हाथ से भी बना सकते हैं, इससे आपका बच्चा ज्ञानी बनेगा। बच्चों को उच्चारण सिखाने के लिए कल का दिन बहुत खास है। अगर आपका बच्चा 6 महीने का हो रहा है तो कल के दिन उसे अन्न खिलाना शुरू कीजिए। कल शादी की शुरुआत के लिए भी अच्छा दिन है। शादी की बातचीत के लिए भी बहुत शुभ है। गृह प्रवेश से लेकर जो भी आपके अच्छे काम हैं वो कल कर सकते हैं। कल पीले कपड़े ही पहनें और पतंगबाजी ज़रूर करें। मैंने आपको ये सीन इसीलिए दिखाया क्योंकि कल सरस्वती माँ का दिन है, ज्ञान की माँ का दिन है। हर कोई चाहता है कि संतान जीनियस बने, लेकिन कई घरों में इस तरह से बच्चों को मारा जाता है। सिर्फ कुछ नंबर और डिसिप्लिन के लिए बच्चों की पिटाई हो जाती है। आज मैं आपको इसको बताना चाहती हूँ कि इसको रोकिए प्लीज़। बच्चों को सज़ा नहीं देनी चाहिए, प्यार से लाड से समझाना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा नहीं हो रहा है तो बच्चे के लिए बहुत बुरा हो रहा है। वजह जानिए। सज़ा बच्चे के अंदर दुर्भावना को लाता है, बुरी भावना को लाता है। उसे आपसे चिढ़ होने लगती है और वो आपकी बात ना सुनने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लेता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा आपसे नफरत करने लग जाए, बच्चे को विद्रोही बना दे। अगर आप बच्चे को लगातार डांटते रहते हैं तो उसमें विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है। उसे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ मच सकती है और वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। डर या फोबिया पैदा ना करें। बच्चे को डांटने से उसके अंदर डर या फोबिया हो सकता है। उसके मन में डर बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो तमाम उम्र सही दिशा में आगे बढ़ने से कतराता रहता है। बच्चे का मानसिक विकास इस कारण से रुक जाता है। हीन भावना का विकास आता है। बच्चे को लगातार सज़ा देने से उसमें हीन भावना का विकास हो सकता है। उसे ऐसे लगने लगता है कि वो बेकार है और अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए उत्तम विकल्प रहेगा कि आप अपने बच्चों को प्यार से हैंडल करें। सज़ा तभी दें जब वो बहुत उधम मचाए या शैतानी करे। चलिए देर नहीं करते हैं, जानते हैं चौथा महा उपाय। अगर बेवजह का तनाव और डिप्रेशन है, जिससे घर में सुबह शाम पौधों को पानी दिया जाए, जिस घर में भी दिया जाता है वहाँ बुध चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और साथ साथ अगर फीमेल्स की आप रिस्पेक्ट करते हैं तो हर परेशानी से लड़ने की आप में ताकत आ जाती है। जो लोग लगातार पौधों को पानी देते हैं उन लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी परेशानियां नहीं पकड़ पाती हैं। चलिए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। कल वसंत पंचमी है। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का चित्र जरूर लगाएं। पूरे परिवार के साथ उनकी आरती उतारें और बच्चों को कहें डेली उनको प्रणाम करके स्कूल जाएं। आपके बच्चों की किस्मत और बुद्धि दोनों बदलने लगेगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले राशियों को बताते हैं कि क्या करना है कल आपको, ताकि आपकी दिन की शुरुआत अच्छी हो और जो आप चाहते हैं वो कल के दिन में अचीव कर पाएं। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल के दिन आप गरीबों को कंबल जो है वो दान में दीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 72%। वृश्चिक राशि के लोग, सूर्य को प्रणाम करें, सब काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। मिथुन राशि के लोग, आप लोग सावधानी से चलें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। कर्क राशि के लोग, नशे से दूर रहिए आप,
लक सपोर्ट कर रहा है आपको 55%। सिंह राशि के लोग घर के मंदिर में फूल रखें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। कन्या राशि के लोग ज़्यादा पैसे खर्च ना करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। तुला राशि के लोग चने की दाल खाइए, किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। वृश्चिक राशि के लोग विरोधियों से सतर्क रहें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। धनु राशि के लोग सुबह देर तक बिल्कुल ना सोएं, किस्मत साथ दे रही है आपका 52%। मकर राशि के लोग डॉग्स को रोटी खिलाइए, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 68%। और कुंभ राशि के लोग शाम को हनुमान जी की आरती कीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। मीन राशि के लोग सुबह भजन सुनिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। हमारे साथ फेसबुक पर नीतू शर्मा ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो संतान प्राप्ति के उपाय जानना चाहती हैं। कल का दिन बहुत शुभ है। कल के दिन आप एक छोटी सी बाल गोपाल को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। आप चाहें तो माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी ला सकते हैं। इसको नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करें ताकि कहीं कोई ऑब्स्टिकल हो चाइल्ड प्लानिंग में तो वो उतर जाए। लेकिन आजकल डॉक्टर के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसका फ़ायदा उठाइए। और भी अच्छा रहेगा अगर आप बच्चा अडॉप्ट कर सकें, किसी को अच्छी फैमिली मिले और आपको बच्चे का प्यार मिले। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चलिए अब आपको आज के 5वें महाउपाय के बारे में बताते हैं। क्या घर में चूहों से बहुत परेशान हैं? घर की चीज़ों को नुकसान हो रहा है? चूहों को पिपरमिंट की गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती। अगर घर में चूहे बहुत तंग कर रहे हैं तो रुई में कुछ आप पिपरमिंट के ऑयल की बूंदें डालकर जगह जगह पर रख दीजिए। चूहों का दम घुटने लगेगा और वो भाग जाएंगे। एक और बात, कभी भी किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचाएं। ऐसा ना करें कि उनको आप वो जो पेस्ट आता है या चूहे मारने वाली दवाई, इन सब का इस्तेमाल ना करें। किसी के भी शरीर को आप तंग ना करें। आप भगाएं अपने प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन तंग करके मारिए नहीं। कल है बसंत पंचमी, ज्ञान का त्योहार है। कल आपके बच्चों का त्योहार है। आपको सरस्वती जी की कृपा मिलेगी, आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कल का शो ज़रूर देखें। कल बताऊंगी क्या करना है। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।